नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना रोजगार मॉडल है। वे पकोड़े तलने को भी रोजगार मानते हैं और ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें मोदी जी रोजगार की संज्ञा देते हैं और उस पर बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी उसे लेकर मीमांसाएं हो चुकी हैं। और मोदी सरकार ने फिर, प्रधानमंत्री जी ने फिर ये कहीं एक जुमला, एक फलसफा देना शुरू किया है कि जो मोदी O3 है, इसमें 5 करोड़ नई नौकरियां दी जाएंगी और इसे लेकर फिर कहीं ना कहीं विश्लेषण हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और मोदी सरकार का अपना तरीका है और ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारें हैं राज्यों में, यानी मोदी जी जो दूसरे इंजन की बात करते हैं, तो दूसरे इंजन अपने हिसाब से, अपने तरीके से, ये जो सबसे महत्वपूर्ण मामला, सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा युवा हाथ हैं तो वो भारत में है और भारत के वो युवा हाथ कमाल कर सकते हैं, ये मोदी जी भी कहते हैं। विपक्षी नेता भी इस बात को दोहराते हैं और जो राज्यों की सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हों या फिर एनडीए के जो घटक दल है उनकी सरकारें हों या फिर कांग्रेस या जो गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, सरकारें हैं, वहां सब ये बातें होती हैं। अब मैं एक बड़ा दिलचस्प सा आपको मामला बताने, बहुत ही सनसनीखेज मसला जो है वो खुला है और मैंने उसमें कुछ नहीं किया। क्या मसला है, क्या मामला है, सुनाने, बताने और उससे कहीं रूबरू कराने जा रहा हूं। और वो सनसनीखेज है, बेहद सनसनीखेज है। जैसे मैंने कहा कि पकौड़े तलना मोदी जी की नजर में रोजगार है और क्या बातें सब हो रही हैं। और इधर मध्य प्रदेश में जो देश का दिल है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। और यहां बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और बेरोजगार यहां भी कम नहीं। देखिए, अभी जो देश में बातें हो रही हैं, भले ही वो हिंदू मुसलमान और कांटो बांटो में बीजेपी जुटी हुई हो, उसका जो एजेंडा है वो अपना है और उसकी जो राज्य की सरकारें हैं, बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां भी यही सब फलसफा आगे बढ़ा। और ये भी है कि कौन कितना आगे निकलता है बांटने काटने तक, वो सब अलग बात है। मैं तो जो देश के दिल मध्य प्रदेश की बात जो रोजगार से जुड़ी करने जा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त यदि देश में वास्तव में जो कहीं बहुत बड़ी समस्या है, तो दो तो बेहद बेहद बड़ी समस्या है। एक बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। ना हाथों को काम है और जो महंगाई है उसने कमर तोड़ रखी, कोई छुपा हुआ नहीं। और भले ही मोदी जी कहे कि हम चौथी अर्थव्यवस्था देश की बन गए, ये में थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जरूरी है सब इसमें यहां पर उद्धृत करना कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन आप 85-90 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, उससे सब चल रहा है। तो ये जानता है, देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि क्या स्थिति है भारत की आर्थिक तौर पर, क्या स्थिति है यहाँ जो लोगों की, कितनी गरीबी में जी रहे हो। ये भी आया है कि आय क्या है, कुछ की तो 16 रुपए और 22 रुपए प्रतिदिन आय है पूरे के पूरे परिवार की। तो बड़ा शर्मनाक नजारा है, बेहद बुरी स्थिति है। और ये दावे वादे जुमले ये जो चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में यहाँ हर जो नया मुल्ला आता है तो प्याज ज्यादा खाता है। तो जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने यहाँ एक नया फलसफा गढ़ा कि बेरोजगारी ये बड़ा खलता है, एकदम आपको खटकता है। तो उन्होंने यहाँ अभी इस साल के जो पहला जो तिमाही होती है तब निकल कर आया था सरकार की ओर से कि आकांक्षी युवा, यानी उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, पहले बेरोजगार कहा जाता था। तो ये जो आकांक्षी युवा है और जो संख्या है, रजिस्टर्ड संख्या, जो रोजगार कार्यालय हैं, जो पोर्टल है, पंजीयन पोर्टल है, उसमें 30 लाख संख्या है जो शिक्षित बेरोजगार हैं। और बाकी तो बहुत लंबी एक संख्या है। अनऑफिशियली तो एक मध्य प्रदेश भी 8 करोड़ प्लस का राज्य हो चुका है। तो वहां छुपा नहीं है, ना हाथ को काम है और कितने मुश्किलात हैं और क्राइम कैसे बढ़ रहा है। और ये भी अभी निकला था कि मध्य प्रदेश भी एक जो पर्टिकुलर जिला है वो जामतारा बन रहा है, जहां वो फ्रॉड, फर्जी और गड़बड़ियां, धोखाधड़ी होती है, वो चल रहा है। ये सब तो ठीक है। मैं जो मुख्य बात, पूरे का पूरा घटनाक्रम आपको, ये थोड़ा लंबा जैसे मैंने कहा कि हुआ 4-4.5 मिनट का, आपको मेरा जो ओपनिंग या जो एक भूमिका है, जरूरी थी ये सब। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जो कैसे रास्ते निकाले जाते हैं, मध्य प्रदेश का जो दूसरा इंजन है बीजेपी, यहाँ जो मोदी जी का, यहाँ जो इनका एक भोपाल नगर निगम है, इसे लेकर एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट आज दैनिक भास्कर, जो देश का प्रमुख अखबार है, उसमें आई है। और उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, चौंका रहा है, हिला रहा है। और उनके अजय वर्मा नामक रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूरी कहानी की है। भोपाल नगर निगम फिसड्डी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और जिस स्टोरी को बताने जा रहा हूं उसके पहले ये जरूरी है आपको बताना, और कर्ज में डूबा हुआ है।
तिल-तिल कर्ज में। आलम यह है कि बेहद मुश्किल होती है। विकास के कार्य ठप पड़े हैं, ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं और भी जो ज़रूरी काम है, वो अर्थ के अभाव में, यानी कि जितनी आय है, उससे अधिक कहीं व्यय है और कोई आपके पास रास्ते बचे नहीं है। मोदी जी ने जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है वो लगा रखा है और भी तमाम है, तो आपके सारे रास्ते बंद हैं और सिर्फ यदि आप कहीं हैं तो वो अनुदान पर हैं और जितनी जनता की आप जेब काट सकते हैं, जितना उस पे टैक्स का बोझ डाल सकते हैं, जो वास्तव में टैक्स पेयर है, आप नहीं देते उनको सुविधाएं, गंदगी का अंबार है और भी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी गुमटियों के शहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ 85 वार्ड हैं और किसी भी वार्ड में आप चले जाइए तो आपको वहां खुलेआम अतिक्रमण मिलेंगे और किसके हैं क्या है आप खोजिए भी नहीं तो सब निकल आता है किस किसके। हर एक लाभार्थी है, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, विपक्ष में जो लोग हैं, अफसरान हैं और जो जो है उसमें हमारी जो बिरादरी है पत्रकार वो भी कहीं दूध की धुली नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं और जो 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 जिनका जहां अपना चल रहा है, जो जिनकी सिक्का चल जा रहा है, जिनका वश चल जा रहा है, तो उन्होंने भी जो कुछ जहां वो तो बह रही है गंगा, बह रहा है समुद्र, तो आप दो लोटा पानी निकाल लीजिए। वैसा जिसका जब दांव लगा वो सब चल रहा है। तो ये जो किस्सा है, जैसा मैंने कहा कि दैनिक भास्कर की आज ये जो तारीख आज 16 जुलाई है, दिन बुधवार है और उसमें अजय वर्मा इनकी बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है, बहुत शानदार रिपोर्ट है, आंख खोलने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उसमें ये निकल कर आया है कि लगभग लगभग जो 12,000 ऐसे निगम कर्मचारी हैं, वो दैनिक वेतन पर और भी जो अलग अलग जैसा जहां जो जिसका हाथ लगा है, ना तो वो ड्यूटी कर रहे हैं और सैलरी फुल ले रहे हैं, कहीं तो पता ही नहीं है। और उसमें ये निकल कर आया है कि हर महीने जो बेहद बेहद कर्ज में डूबा निगम है, बेहद बुरी स्थिति में आर्थिक तौर पर, जहां बदहाली ही बदहाली है, वो 14 करोड़ रुपए केवल सैलरी बांट रहा है और सैलरी बांट रहा है इसमें जो फील्ड में कहीं नहीं मिल रहा है। उसने बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, जो रिपोर्टर है अजय वर्मा है, मतलब मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं स्वयं एक रिपोर्टर हूं, आज भी हूं, ऐसा नहीं कि नहीं हूं, लेकिन ये रिपोर्ट लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। और इसमें रिपोर्ट में जो उन्होंने बताया है कि ये जो मलाई कहीं उसमें जो हिस्सेदार है खाने वालों में, उसमें निकल कर आया है कि कोई सीबी मिश्रा हैं निगम के उपायुक्त। ये इसी रिपोर्ट का अंश बता रहा हूं आपको जो अजय वर्मा ने दैनिक भास्कर में आज की, उससे सनसनी है। और उसमें है कि ये जो सीबी मिश्रा है ये निगम के उपायुक्त हैं, इनकी पत्नी सरोज ये जो है लिपिक के पद पर कहीं तैनात है। फिर इनकी बेटी नीतू तिवारी ये भी 29 दिन का जो दिवसीय कर्मचारी होता है उसके तौर पर तैनात है। और ये सबसे मजेदार है, ये कहाँ है, शिक्षा शाखा, ये उसमें है तैनाती। और ये शिक्षा शाखा बता रहे हैं इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है कि बरसों से ये खुली ही नहीं है, वहां ताला डला हुआ है, लेकिन वहां 4 लोग तैनात हैं कुल जो ये, और उनकी सैलरी है 12-12 हजार हर महीने सैलरी जा रही है, लेकिन इनका कहीं पता नहीं। ये जो इनकी रिपोर्ट है बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार रिपोर्ट ये बता रही है। फिर एक कोई पूर्व एमआईसी सदस्य हैं महेश मकवाना, इनकी पत्नी मंजू यादव 2 साल से कर्मचारी के तौर पर दर्ज हैं, लेकिन ये इनकी जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने किया उसमें निकल कर आया कि मंजू को किसी ने जो जिस रैन बसेरे में इनका कहीं पोस्टिंग है, सैलरी निकल रही, देखा ही नहीं ड्यूटी करते, कभी नहीं देखा है। और मतलब ये नाना प्रकार के अलग अलग तरीके से। और बड़ा दिलचस्प जो इनकी रिपोर्ट जो निकलता है उसमें बता रहे हैं, जैसे इन्होंने एक ये दिखाया है कि जो गायब रहते हैं कर्मचारी, या जो एक सार्थक ऐप है उस पे आपको अपनी हर दिन जो हाजिरी भरना, उस पे अपनी अटेंडेंस देना बहुत जरूरी है। तो सार्थक ऐप पर लोग जो है कपड़ा बांधकर जो है उनके फोटो के साथ अटेंडेंस दर्ज कराते हैं। फिर इनमें ये भी निकला है कुछ लोग अंधेरे में रिपोर्ट अपना जो है वो अटेंडेंस दर्ज कराते हैं। तो आप सोचिए ना, बड़ा गजब है, अजब है। भ्रष्टाचार को लेकर भले ही मोदी जी कहें कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस, और ये सब कहते हैं, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा राजनेता, कोई ऐसा अफसर नहीं, सब कहते हैं कि हम भले ही कोई कितना ही बड़ा हो, भ्रष्ट छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो ये बता रहे हैं। और इसमें दिलचस्प है, उन्होंने कुछ अलग अलग वार्डों में की, तो उन्होंने पता ये चला कि 30-40 जो सफाई कर्मी एक पर्टिकुलर वार्ड है उसमें देखा और वहां मिले उनको 10-12 लोग। ये बहुत सारे, मैंने कहा 85 वार्ड है, 85 की हर जगह अगर कागजों पर देखें तो बड़ी एक लंबी फेरिस्त है कि 40, 50, 30 उनके कागज पर सब है और एक्चुअल में मिलते कहते हैं 10, 8, 12। और मैं जैसा कह रहा था कि वो जो मोदी जी स्वच्छता अभियान को लेकर एक हर साल पुरस्कार देते हैं, जिसको लेकर इंदौर प्रथम रहा है,
7 बार उसने लगातार पुरस्कार जीते और इस बार अब उसको नहीं शामिल होने दिए गए, किसी और को मौका दें, तो भोपाल नहीं आ पाता है। दौड़ में ही नहीं रहता, होड़ में ही रहता है, उसका कहीं जोड़ ही नहीं रहता है। मित्रों, आपने जो पूरी खबर देखी, इसे आपने समझा, बूझा, इसे लेकर मैं एक और आपको बात बता दूं कि हमने कोशिश की, 4 पीएम चूंकि हम इसे दिखा रहे हैं, इस पूरी खबर को उठा रहे हैं दैनिक भास्कर की, तो हमने प्रयास किया कि अफसरों से बात करें या और उनकी प्रतिक्रिया लें, तो हमें पता ये चला कि जो भोपाल नगर निगम के कमिश्नर हैं, वो इस समय दिल्ली में हैं, आज दौरे पर हैं वे। जब मैं ये खबर बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, और जो और भी लोग हैं इसमें, इस मामले में हमने और भी कुछ जिम्मेदार लोगों से बात करना चाहा तो बचते रहे। एक जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर केवल ये कहा कि देखिए, अब तक तो इसे लेकर कुछ भी नगर निगम जो है नहीं हुआ है, और चूंकि उनका कहीं ये संकेत था कि भोपाल नगर निगम के कमिश्नर जो हैं, वो तो अभी भोपाल छोड़िए मध्य प्रदेश के बाहर हैं, दिल्ली में है। जब लौटेंगे तब कुछ देखा जाएगा, और वैसे उन्होंने कहीं न कहीं ये भी संकेत दे दिए कि ऐसे मामले कोई नए नहीं है, होते रहे हैं, छपते रहे हैं, आता रहा है ऐसा कुछ, और कुछ होना जाना नहीं है। जो स्थिति थी, है, ये आगे भी बनी रहेगी, और वो उन्होंने भी कहीं ये चीज़ कही, मैंने अपने कमेंट्री में कहा है आपसे कि लाभार्थी सब हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका जहाँ जो दांव लगा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, यानी निगम जो यहाँ बोर्ड है, उसमें जो वहाँ उसकी बीजेपी से जुड़े लोग हों, या विपक्ष जो है कांग्रेस हो, या अन्य जो पार्षद हैं, या जो बाकी अधिकारी हैं, चाहे वो रिटायर हों, मौजूदा हों, और भी लोग, उसमें सब प्रकार के लोग हैं, जिसका जहाँ दांव लगा है। उसमें पत्रकारों की भी मैंने बात की, सब निकल रहा है। तो उनका यही कहीं संकेत था कि इसमें होगा कुछ नहीं, ये तो होता रहता है और ऐसी खबरें छपती रहती हैं। अब देखिए, ये तो दैनिक भास्कर जब इसमें आगे कभी फ़ॉलो अप करेगा, या जो इसकी एक रिपोर्ट वो आगे देगा, तो हम आप तक वो भी पहुँचाएँगे। लेकिन कुल मिलाकर इसमें हमने कोशिश की, जो यहाँ बादशाह हैं नगर निगम कमिश्नर, उनको लेकर मैंने बताया था कि ना वो सांसद का फ़ोन उठाते हैं, ना वो मंत्री का फ़ोन उठाते हैं, और ठेंगे से वाला उनका अंदाज़ है। तो जब वे लौटेंगे, जब आएँगे, तो जो हुक्मरान हैं, असल हुक्मरान तो वही हैं इस समय, तो वो देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर नतीजा फिलहाल ढाक के 3 पात नज़र आ रहा है। ये पूरा का पूरा किस्सा, पूरी की पूरी कहानी पता था, ये इसमें ये भी निकला, उन्होंने बताया कि कुल 16,600 कर्मचारी हैं, और इनमें 12,400 अस्थायी हैं। सोचिए आप कि 16,600 और उसमें से 12,400, ये भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश जो है 1956 में बना। 1956 से ही यहाँ सब कुछ है, और जो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। तो यहाँ इतने कर्मचारी और उसमें 12,400 अस्थायी, कैसे चलेगा? आप तो आइए, मतलब ये है कि कागज़ों पर नौकरी, कागज़ पर सैलरी सब पाते रहिए, और जो जनता की टैक्स का पैसा है, अभी मैंने संपत्ति कर भरा है। अब भी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे कुछ देर पहले, तो जो संपत्ति कर पिछले साल तक मुझे 6,500-7,000 में पूरा हो जाता था, इस बार मुझे 9,500 से ज्यादा भरना पड़ा है। सोच लीजिए कि आप टैक्स लाते चले जाइए, उसमें कोई कोताही नहीं। लेकिन इधर किसको दे रहे हैं कि जो निगम उपायुक्त साहब हैं, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया कागज पर नौकरी, फिर जो ये महेश मकवाना एमआईसी के पूर्व सदस्य, उनकी पत्नी केवल कागज पर, आपको मौके पर नहीं मिलती। और इसमें यह है, हमने जो पूरा आंकड़ा दिया है इस रिपोर्ट में, उसने बताया है कि जो मार्च 2019 में 9,963 कर्मचारी थे, और इन पर खर्च होता था 4.8 करोड़ रुपए साल। फिर हुआ ये, फिर ये 2020 में हुआ 10,330 कर्मचारी और 7.77 करोड़ रुपए साल, 7.77 करोड़ साल का खर्चा हुआ सैलरी पर। फिर हुए 2021 में 11,891 कर्मचारी, और इन पे खर्चा हुआ 11.39 करोड़ रुपए साल। फिर 2022 आई है, तो 2022 में ये संख्या हुई 11,895 कर्मचारी हुए, और इन पे 11.90 करोड़ रुपए, ये सालाना व्यय हुआ। फिर इसके बाद मार्च 2023 में आंकड़ा ये गया 11,889 और 12.58 करोड़ रुपए इस साल का व्यय हुआ। फिर मार्च 2024, इसमें 11,894 कर्मचारी हो गए, और 13.21 करोड़ जो है ये साल खर्च होने लगा। फिर ऐसे ही जो है जुलाई 2025, यहाँ 12,400, ये अस्थायी कर्मचारियों की संख्या है, 12,400 हो गई, उसमें 13.85 करोड़, 14 करोड़ रुपए, जो मैं बता रहा हूं कि कागजों पर सारी चीजें हैं कि 14 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, उसमें 25% लोग तो बिल्कुल गायब हैं, ना फील्ड में है, ना कुछ है, ना ऑफिस में है, ये निकला हुआ है इसमें। इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा गेम, और अलग अलग देखिए कैसे निकाल लेते हैं, तरीका देखिए आप उसको, गजब है, अजब है, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ वो जो फलता है उसमें ये निकला है। अब जो भोपाल की महापौर है मालती राय, वो कह रही है मेरे पास तो कोई शिकायत या केस आया ही नहीं है, और आप नाम बताएं, वादा करती हूँ कि मैं कार्रवाई करवाऊंगी।
इनको भी करीब एक लंबा वक्त हो गया महापौर बने हुए भोपाल के, कभी कह रही कि मेरे पास कुछ नहीं, और आप यदि कुछ बताएंगे तो वादा करती हूँ। अब ये वादा और कस्में और सब तमाम ये देखते हैं हम, और ऐसे ही जो निगम के कमिश्नर हैं हरेंद्र नारायण, इन्हें लेकर बहुत शिकायत, इन्हें लेकर तो भोपाल के जो महापौर हैं मौजूदा, वो सरेआम कहीं उनके आपने देखा होगा, हमने खबरें दी हैं आपको, आपने जो भोपाल से आने वाले यहाँ एक जो विधानसभा है नरेला, और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने तो कैसी फटकार लगाई थी कि आप फोन नहीं उठाते हैं मेरा हुजूर, किसी का फोन नहीं उठाते, क्योंकि ये खुदा जैसी स्थिति है जो नगर निगम कमिश्नर है, फिर ये सब चल रहा है। जब कोई नहीं है, सीधी डायलिंग है, क्यों आए आपसे, क्यों बात करें, होंगे आप मंत्री? जनता वंता तो गई तेल लेने के लिए, जनता तो कीड़ा मकोड़ा है, उसकी कोई हमने सुनवाई नहीं करना है। और कौन हमारे से पूछ रहा है? हम तो खूंटा गड़ा हुआ है, लंबे वक्त से तैनात थे और आगे भी रहेंगे, डंके की चोट पर कर लीजिए जो कुछ करना है। और क्यों उठाएं आपका फोन? होंगे मंत्री आप, होंगे आप भोपाल के सांसद, होंगे आप नेता, आर्षद पार्षद की तो कोई बिसात ही नहीं है। तो हर एक ये पूरा एक स्थिति, और ये बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छी रिपोर्ट है अजय वर्मा को, जैसा मैंने कहा कि सैल्यूटेबल एक मामला है, खोला है उन्होंने, सब एक पोल खोल दी है पूरी की पूरी, और क्या क्या हो रहा है। ये वो जो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, रोजगार इधर जो भोपाल नगर निगम हो या और जितने दफ्तर हैं सरकारी और भी जगह, वहां लगा रहता नो वैकेंसी, कोई आपके लिए नौकरी नहीं है, और बैकडोर से क्या क्या है, सब कुछ है, और सब कागजों पर चल रहा है। माले मुफ्त दिले बहरहम, और जो जनता की गाड़ी कमाई टैक्स कैसे उड़ाना है, कैसे अनुदान की ऐसी तैसी करना है, कैसे मूर्ख बनाना है। और ये तो एक बहुत छोटा सा मसला है, इसमें टोटल यदि हम 14 करोड़ रुपए साल की जो सैलरी उसको जोड़े तो 168 करोड़ रुपए है। 168 करोड़ में जो घल्लू-घारा हो रहा है दिख रहा है, 25% तो गायब ही मिले हैं, ये जो रिपोर्ट कहती है दैनिक भास्कर की, ना फील्ड में ना ऑफिस में। वो सब लाभार्थी कौन है? जो किसी नेताजी का भाई, किसी अफसर की पत्नी, किसी की अफसर की बिटिया, पूरा का पूरा जो अभी तक हम पहले कहते थे, मैं बार-बार कहता हूं कि कुएं में भांग घुलना एक वो कहावत कही जाती, यहाँ तो भांग वाले कुएं हो चुके हैं। और वो जो मोदी जी वहां से दिल्ली से बार-बार वो कहते हैं एक तार ठोक कर कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, लेकिन ये है ठेंगे से है सब कुछ। मोदी जी कहें, मुख्यमंत्री मोहन यादव कहें, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, और नेता बोले, अफसर बोले, कोई बोले, कहीं से बोले, बीजेपी बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोले, ठेंगे से ठेंगे से ठेंगे से। ये पूरी रिपोर्ट, और आपकी अपनी क्या राय है इस पर? हमने इसलिए आपको पहुंचाई कि ये बीजेपी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करती है। हमारी कुछ भी, मेरा इसमें कुछ नहीं है। कोई मेरा इसमें इन्वेस्टिगेशन है दैनिक भास्कर की, जो मानव भास्कर के रिपोर्टर अजय वर्मा का, उनकी रिपोर्ट। शानदार, जानदार रिपोर्ट। आप टिप्पणी जरूर कीजिएगा। पीठ थपथपाइएगा अजय वर्मा जी की। और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी सुलभ होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।